ओम शांति। आज 10/11/2024 की अव्यक्त मुरली है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है और सफलता का आधार है वह निश्चय बुद्धि है। जब निश्चय बुद्धि होगी तो ही सफलता मिलती है। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी राज्याधारी, वाह बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान और विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो कि क्या मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। इस संगम युग में बाबा आकर ब्राह्मण परिवार रचते हैं। हम सब कौन हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों ही आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं कि दोनों ही आवश्यक हैं। प्रभु पसंद तो बनना ही है, और लेकिन परिवार पसंद भी। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। जब तक निश्चय नहीं होगा तो सफलता नहीं मिल सकती। जब निश्चय है कि हाँ परमात्मा इस संगम युग पर हमें पढ़ाते हैं, हमें हमारा आत्मिक ज्ञान देते हैं, हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय होती है, तो विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर इस ज्ञान भी उठाते हैं, ज्ञान धारण करते हैं। परमात्मा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय हो जाता है तो सफलता क्या लगती है? जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जो भी अधिकार जन्म से मिले हुए हैं उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। तो ब्राह्मण जीवन जब अपना लिया तो सफलता तो उसके गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि निश्चय है कि सफलता तो हुई पड़ी है। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। जब निश्चय है तो परमात्मा के साथ हमेशा ही कंबाइंड होगी आत्मा। तो जो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो क्या सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज है, यानी कोई कमी है, तो इसका मतलब कि निश्चय में भी कमी है। तो निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कि निश्चय अगर बाप में है, परमात्मा में है, तो यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, अपने आप में भी निश्चय कि मैं ही वही आत्मा हूँ जो कल्प कल्प जिसने ज्ञान लिया परमात्मा की बनी और आत्मिक समृद्धि आई। तो ड्रामा में निश्चय, तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। और साथ साथ परिवार में निश्चय, तो जो ये मेरा परिवार बना है तो ये भी, इसमें भी निश्चय।
तो इन चारों निश्चय के आधार से ही सफलता सहज और स्वतः है। तो फिर सफलता प्राप्त नहीं करनी पड़ती, चारों ही निश्चय के आधार से सफलता स्वतः ही मिलती है। बाबा ने आज वरदान दिया है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा है ना, मेरेपन जहाँ मैं और मेरा का अंश मात्र भी आ गया तो फिर डबल लाइट नहीं बन पाएंगे। तो तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करना, तब डबल लाइट बनेंगे। तो किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। परमात्मा और आत्मा के बीच में सिर्फ एक मैं ही है जो दूरी बना देता है। अगर मैं नहीं तो आत्मा और परमात्मा एक है। तो इस मैं मेरे को ही समाप्त करना है। तो बाबा कहते हैं जब मैं मेरा आ जाता है तो क्या होता है, बोझ वाला बन जाता है। फिर बोझ वाला तो उड़ नहीं सकता। तो यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। तो सब इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। अब स्वच्छ बनना है तेरा तेरा कहकर। सब कुछ करण करावन हार का है, परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। मैं क्या हूँ, ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी होकर रहना, तेरा तेरा कहकर बाबा कहते स्वच्छ बनो। फरिश्ता, फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। फरिश्ता यानी सभी रिश्तों से फ्री, फर्श से अर्श पर फरिश्ता, मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं। तो मैं और मेरा उसका अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। जहाँ भी मैं और मेरा आ गया तो समझ लो कि आत्मा मैली हो गई। तो संकल्प में भी मैं और मेरे का भान ना आए तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट भाव बनो। तो इस मैलेपन को, मैं और मेरे के बोझ को समाप्त कर दो। करण करावनहार परमात्मा से करवा रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो डबल लाइट बन जाएंगे, हल्के और प्रकाशवान, है ना, डबल लाइट। तो हर बोझ समाप्त हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले, जिन्होंने परमात्मा को अपने दिल में और नैनों में समा लिया, तो फिर वह इस दुनिया के भी नूर हैं। बाबा कहते जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। तो बाप दादा को हमेशा अपने नैनों में समाने वाला बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।